मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम को टारगेट, सरकार को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश, सरकार उतरी हड़ताल पर। वाल्मीकि घोटाले में नया मोड़, ईडी अधिकारियों पर ही हुआ एफआईआर दर्ज। बागलकोट बीईओ दफ्तर पर लोकायुक्त की रेड। फॉरेस्ट विभाग की नाकामी, पकड़ा गया चीता पिंजरे से हुआ फरार। सरकारी नौकरों को आरएसएस में शामिल होने की पाबंदी हटाई मोदी सरकार ने। भेष बदलकर महिलाओं की रक्षा में उतरी पुलिस। कन्नड़ी गांव का रोजगार के लिए मंजूर किया जाए सदन में बिल। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले टीचर्स का नहीं किया जा सकता ट्रांसफर, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। अब खबरें विस्तार से। सीएम को टारगेट, सरकार को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश, सरकार उतरी हड़ताल पर। वाल्मीकि कारपोरेशन घोटाले की जांच कर रही इन्वेस्टिगेशन टीम ईडी कर रही है केंद्र सरकार के इशारों पर काम। घोटाले की दिशा बदलकर सीएम सिद्धरामैया को टारगेट तो सरकार को बदनाम करके सरकार गिराने की साजिश का पर्दाफाश का आरोप लगाते हुए अधिकारी को डरा धमका के सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री नागेंद्र के आदेश पर यह घोटाला होने की बात बताने के लिए पूर्व वाल्मीकि कारपोरेशन के एमडी कलेश पर डाला जा रहा है दबाव, जबकि ये घोटाला अधिकारियों ने किया है, सरकार ने नहीं। केंद्र की कठपुतली बनकर काम करने वाली जांच एजेंसी मोदी सरकार के खिलाफ तो ईडी अधिकारियों का गुंडा बर्ताव के नारे लगाते हुए सदन से पहले विधानसौधा के बाहर गांधी जी की मूर्ति के सामने लोकतंत्र बचाने, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के नारे और बीजेपी के गुंडा बर्ताव पर भड़की राज्य की सरकार ने किए सीएम, डिप्टी सीएम और सरकार के तमाम मंत्री और विधायकों के साथ मिलकर हड़ताल। वाल्मीकि घोटाले में नया मोड़, ईडी अधिकारियों पर ही हुआ एफआईआर दर्ज। सरकार के लिए सरदर्द बना वाल्मीकि कारपोरेशन में हुए 90 करोड़ का गैर कानूनी रुपया ट्रांसफर मामला, जिसको हथियार बनाकर सरकार को निशाना बनाने वाली अपोजिशन के आरोपों का शायद सरकार को मिल गया है जवाब। कारपोरेशन के पूर्व एमडी कलेश ने लगाया है ईडी के मित्तल और कन्नन दो अधिकारियों पर पूरे मामले में सीएम, डिप्टी सीएम और नागेंद्र का नाम लेने को लेकर डाला जा रहा है इस सरकारी अधिकारी पर दबाव। ईडी का साथ न देने पर जेल भेज देने की धमकी का हवाला देकर ईडी अधिकारियों के खिलाफ ही बेंगलुरु के विल्सन गार्डन पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज किया है पूर्व एमडी ने। बागलकोट बीईओ दफ्तर पर लोकायुक्त की रेड। बागलकोट के नवनगर में रही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में एफडीए के पोस्ट पर ड्यूटी निभाने वाले प्रकाश अंगड़ी पर रिटायर्ड टीचर महादेवप्पा संदेवर ने नौकरी के दौरान ईएल की छुट्टियों का पेमेंट निकालने के लिए 7,000 रिश्वत की मांग करने वाले प्रकाश के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत के बाद लोकायुक्त एसपी सतीश के आदेश पर रेड करके रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है इस घूसखोर क्लर्क को। फॉरेस्ट विभाग की नाकामी, पकड़ा गया चीता पिंजरे से हुआ फरार। बागलकोट जिला मुधोल तालुका के पीएम बुद्धि गांव के इलाके में पिछले कई दिनों से आतंक मचाने वाले चीते को गांव वालों की मदद से फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम ने पकड़कर पिंजरे में कैद करके ट्रैक्टर में डाल कर ले जाते समय पिंजरे की सलाखों को तोड़कर चीता हुआ फरार। देखते ही देखते हो गया आंखों से ओझल, बेबस तमाशा देखते रहे फॉरेस्ट ऑफिसर।
सरकारी नौकरों को आरएसएस में जाने की पाबंदी को हटाया। मोदी सरकार ने 1966 में सरकारी नौकरों के आरएसएस में शामिल होने पर लगाई गई पाबंदी को 58 साल बाद केंद्र में रही मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये पाबंदी हटा दी। पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने इस पाबंदी को वापस ले लिया है, जिससे अब सरकारी नौकर आने वाले दिनों में आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस आदेश के बाद जिससे कांग्रेस में कड़ा विरोध और सोशल मीडिया पर अपनी अपनी राय और मशवरे देते दिख रहे हैं लोग, जबकि आरएसएस ने इस फैसले का किया है स्वागत। भेष बदलकर महिलाओं की रक्षा में उतरेगी पुलिस। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक जगह, बस स्टैंड ऐसे ही जगहों पर जहां होती है ज्यादा महिलाओं की तादाद, इस जगह मंचलों की बदमाशी, लड़कियों को छेड़ने और परेशान करने के ज्यादा होते मामले देखकर पुलिस ने किया है इनको दबोचने का नया प्लान। वर्दी के बिना ही भेष बदलकर रहेंगी इन इलाकों में पुलिस तैनात। विजयनगर के 6 तालुका में खाकी के बिना मैदान में उतरकर लड़कियों के साथ गलत हरकतें करने वालों पर होगा केस दर्ज। कन्नड़ी गांव का रोजगार के लिए मंजूर किया जाए सदन में बिल। प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन का फैसला करके रोकने वाली सरकार पर दबाव डालते हुए कन्नड़ा वक्कुट संघ के अध्यक्ष वाटाल नागराज के नेतृत्व में बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल पर कई कन्नड़ा संगठनों के लीडर्स के साथ किया गया प्रदर्शन। हालात को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले टीचर्स का नहीं किया जा सकता ट्रांसफर। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। राज्य की हाईकोर्ट में 55 साल की उमा देवी हुंडेकर और 58 साल की पद्मावती रोनाल्ड के ट्रांसफर आदेश को रद्द करते हुए कर्नाटका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल KSAT के जरिए आदेश पर सवाल करते हुए राज्य सरकार की दाखिल की गई अर्जी को खारिज करके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस NV अंजारिया और जस्टिस SG पंडित के डिवीजन बेंच ने KSAT के आदेश को चैलेंज करने वाली अर्जी को रद्द करके 50 साल से ज्यादा उम्र के टीचर्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता का फैसला सुनाया है हाईकोर्ट ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।